हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में भौतिकी फिजिक्स पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। भौतिकी का जितना ही भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लगभग 400 प्लस भौतिकी का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आने वाला एग्ज़ाम आप लोग को बिहार अमीन जो 19,000 छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एसएससी जेडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और बिहार फायरमैन इत्यादि अदर पोस्टों के लिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है आपको 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या था, या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई आप लोग को हो जाता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा इकाई पारसेक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिको सेकेंड बराबर होता है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड, 10 के पावर -12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस द्रव का इकाई होती है, ठोस द्रव की इकाई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियम। स्टेरेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है क्रमशः मीटर पर सेकेंड तथा मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड तथा सेकेंड मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंगस्ट्रम बराबर इकाई है, एक टंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग की इकाई होता है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंगस्टन बराबर होता है, एक टंगस्टन बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक टंगस्टन बराबर 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 केजी राशि का वजन होता है, 1 केजी राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोग को, एक वस्तु का अधिकतम भार होता है, एक वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। एक वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का नियम दिया। गति का नियम न्यूटन साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ होता है, प्रक्षेप पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप पथ होता है परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रॉकेट का पलायन आधारित होता है, रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति से, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण h का मान बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के, 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, g का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है क्रमशः ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र पर। g का मान अधिकतम होता है आप लोग को ध्रुवों पर तथा न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, g का मान 0 होता है, g का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर, g का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं, भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81, 1/81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। कितना घटता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान
होता है क्रमशः 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तथा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींची हुई रबड़, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पर, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का में होता है बैगनी। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का में होता है लाल। अपवर्तनांक सबसे कम लाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की दूरी मापी जाती है, समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉट्रिकल मील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग में, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का, तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग का। अपवर्तनांक आप लोग को हो जाता है सबसे कम लाल रंग में और सबसे अधिक बैगनी रंग में, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले
ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा? आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट, प्रकाश किस रूप में संचरित होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है उतना ही कम। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। किस रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। नेक्स्ट, प्रकाश का किसी चिकने और चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ी मुड़कर उसी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बना होता है? पीछे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है अनंत पर। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के जरिए मापा जाता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, राइट आंसर हो जाएगा घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोली होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। लगभग 100 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान के आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने का। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा होने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा होने का। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है दिन साफ रहने का। नेक्स्ट, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल सामान्य मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट, सेकेंड लोलक का अपवर्तकाल होता है 2 सेंटीमीटर 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। नेक्स्ट, आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का चाल अधिकतम होता है, ध्वनि का चाल अधिकतम ठोस में होता है, ध्वनि का चाल अधिकतम ठोस में होता है। नेक्स्ट, ध्वनि का चाल न्यूनतम होता है गैसों में, ध्वनि का चाल न्यूनतम गैसों में होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारतम्य अधिक होता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारतम्य अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, पतली। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, पतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारतम्य होता है कम। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारतम्य होता है कम।
नेक्स्ट, कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? मोटी। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? मोटी। नेक्स्ट, यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। नेक्स्ट, यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि का चाल दुगुनी होती है। नेक्स्ट, यदि मैक संख्या से अधिक यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड का चाल कहलाता है पाराध्वनिक। नेक्स्ट, यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि का चाल क्या कहलाती है? अति पाराध्वनिक। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र माइक्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? हाइड्रोफोन से। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मेगाफोन। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मेगाफोन। नेक्स्ट, ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट, कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 40 से 60 डेसिमिल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिमिल होती है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? अश्रव्य। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट, अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं क्रमशः नर्म लोहा तथा इस्पात के। नेक्स्ट, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री होता है। नेक्स्ट,
ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा वाल्टिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण है केशितत्व क्रिया। नेक्स्ट, त्वरित चालक बनाया जाता है, त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। नेक्स्ट, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट, कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किसका उदाहरण होता है? अर्धचालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। नेक्स्ट, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर। नेक्स्ट, जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट, पुरानी चट्टानों तथा निर्जीवी पदार्थ आदि की वायु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम तथा बोरॉन की छड़। नेक्स्ट, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडल का दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट, नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किया था हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति फ्लक्स का तथा शक्ति का मात्रक क्रमशः ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन तथा शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों की परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट, पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है क्रमशः 39 डिग्री सेल्सियस तथा 357 डिग्री सेल्सियस। हिमांक 39 डिग्री और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में परिकिरणन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, गाड़ी के साइड मिरर का प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन तथा बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। साबुन तथा बुलबुला रंगीन दिखाई व्यतिकरण के कारण देता है। नेक्स्ट, बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण।
नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज की गई थी। एक्स किरणों की खोज रोंटगन द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्पोक। नेफोस्पोक। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में बर्फ एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, क्रियोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रियोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। जब एक द्रव के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। लगभग इस वीडियो में 250 से प्लस फिजिक्स को क्वेश्चन को हम लोग ने कवर किए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले 250 वीडियो के साथ।